हेलो फ्रेंड्स, माँ की रसोई की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मंडे है और छुट्टियां हैं तो मुझे नोएडा जाना था, तो इसलिए मैं सवेरे सवेरे ही मंदिर चली गई और फटाफट सारी मैंने पैकिंग कर ली है। तो फिर मैं मंदिर से आ गई हूँ और मेरा सामान सारा पैक पड़ा हुआ है। तो मैंने जल्दी से अपना जो ब्रेकफास्ट करना था, जो खाना मतलब जो थोड़ा बहुत नाश्ता करना था वो खाया और फिर हम लोग तीनों मिलके निकल पड़े ये सराय रोहल्ला की तरफ। तो इस समय मेरी बड़ी बेटी भी है, छोटी बेटी भी है, हम तीनों निकल पड़े हैं सराय रोहल्ला की तरफ। फिर बाद में हुआ क्या कि मतलब मेरी बेटी का जो स्टेशन है वो है गुड़गांवा, वो पहले आता है तो वो गुड़गांवा में ही उतर गई। हम लोग अकेले ही सराय रोहल्ला की तरफ आ गए हैं, लेकिन उधर हमारी कैब जो हमारी ठीक से बुक नहीं हो पाई, उबर वाली कैब अपने आप ही कैंसिल हो गई और बाकी ऑटो वाले या जो कार वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा किराया मांग रहे थे। तो मैंने अपनी डॉटर को फ़ोन किया, तो मेरी डॉटर ने एक और उबर मेरे लिए बुक करा दी। तो अब हम जा रहे हैं मामा के घर, यानी मेरे भाई के घर। तो मैं एक बात बता दूं, मेरे घर में ना कोई भी पसंद नहीं करता कैमरा को होल्ड करना। मैंने बच्चों को भी बोला था कि मतलब मेरे साथ साथ वीडियो खींचते रहो, लेकिन कोई भी मेरा पसंद नहीं कर रहा है कि भाई वीडियो खींचना, कहते हैं हम नहीं करेंगे आपका काम। तो चलो, मैं बातों ही बातों में पहुंच गई हूँ दिव्यांश फ्लोरा, जो कि जहाँ पे मेरे भाई का घर है। तो गलती से हम ना दूसरे गेट से, जो बैक वाले गेट से आ गए थे, पर अब हम पैदल ही फ्रंट गेट से आ गए। तो मेरा भाई जो था ना वो हेलो। हम लोगों को हाउ लेने आर आ रहा यू? था, लेकिन कैसे हम हो? वो हमें के साथ साथ फोटो भी घर में खींच ही लूं। मिल गया। वैशु मेरी तो थोड़ी अंशिका शर्मीली है, तो हमें वो फोटो बहुत नहीं खुशी खींचना हुई चाहती। भाई से मिल चलो के। हाँ। तो फिर बाद में मैंने अंदर देखा, डैडी हाँ अपने सवेरे नहीं। का अखबार पढ़ रहे थे, उनसे भी मिली। और मेरे भाई की वाइफ है ना निधि, वो भी बहुत खुश हुई हम लोगों से मिलकर। तो इधर तो सवेरे सवेरे का चाय नाश्ता हमने कर लिया है और मेरी भाई की वाइफ पूजा कर रही है और साथ साथ में वह दोपहर का खाना बना रही है। तो ये लोग जो बना रहे हैं ना, मतलब गढ़वाली खाना जो क्या है, कफली बना रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये लोग बिल्कुल सात्विक खाना खाते हैं बिना प्याज और लहसुन के। कृष्ण जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं। और साथ में मेरे भाई की वाइफ को ना गढ़वाली गाने बहुत ही पसंद है। तो एक साइड आप देख रहे होंगे कि मोबाइल में गाना भी बज रहा है और उनका खाना भी बन रहा है। तो मैं अब बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये जो हमारा फ्लैट है ना, ये 11वीं मंजिल में है। तो अब मेरे भाई की वाइफ ने जो दोपहर का खाना बनाया था ना, वो भगवान जी को भोग लगाती हैं। तो इनकी क्या होता है कि ये जो भी खाना बनाते हैं, ये पहले कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही उस खाने को ग्रहण करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक। तो अब हम आ गए हैं नोएडा के 52 सेक्टर के मेट्रो स्टेशन में। तो ये मेट्रो स्टेशन मैंने देखा बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही इधर का स्टाफ बहुत ही हेल्पिंग है। कोई नया बंदा आए तो वो बिल्कुल भी इधर ना मतलब इधर उधर नहीं हो सकता, उसको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। तो ये घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं एक गार्डन की तरफ। इससे होते हुए हम चलेंगे चांदनी चौक। तो चांदनी चौक जाते ही हमें मतलब पहले सबसे पहले एक पेड़ मिलता है और एक मंदिर मिलता है, उसके बाद हमारे चांदनी चौक वाला रास्ता शुरू होता है। तो कुछ कपड़े दिख रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, मन तो कर रहा है खरीदने का, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि थोड़ा सा एक राउंड मार लेती हूँ, देख लेती हूँ। लेकिन इधर ज्वेलरी के आगे मैं रुक नहीं सकी, मुझे सच में ज्वेलरी बहुत ही पसंद है, भले मैं पहनती नहीं हूँ। इनमें से एक ना एक ज्वेलरी मैं अपनी डॉटर के लिए ज़रूर खरीदूँगी। सच में जो चांदनी चौक में सूट इतने प्यारे प्यारे हैं कि एक सूट में नज़र टिकती है और जैसे ही हम लोग उसको लेने की सोचते हैं तब तक हमें दूसरा सूट अच्छा लगने लगता है। तो मेरे भाई की वाइफ बोल रही है कोई ना कोई सूट तो ले लो आप। तो ये देखो, मुझे पसंद तो आ रहा है लेकिन इधर दूसरा सूट भी देख किया है। तो इसी तरह ये वाला जो ऑरेंज वाला सूट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और पर इसको देखा तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन जब पेमेंट की बारी आई
तो इधर नेट ही नहीं चल रहा था, तो मेरी इसमें पेमेंट हो नहीं पाई। अब बड़े बुरे मन से मुझे उस सूट को छोड़ना पड़ा। तो ये वाला सूट जो है ना, मेरी भाभी को बहुत ही पसंद आया है, तो उन्होंने वही सूट ले लिया है कि एक गोल्डन कलर का ब्लाउज़ ले लिया है। और बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो हमने सामने ही उधर पराठे वाली गली के फेमस जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम आ गए हैं। तो मैंने 2 प्लेट पराठे का ऑर्डर किया था। जिस हिसाब से मैंने सोचा था बहुत बड़े बड़े पराठे तो छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी पराठे हैं। तो इसके साथ बहुत सारी सब्ज़ी भी मिली है, कद्दू की और चटनी टाइप की बहुत सारी, और फीलिंग भी बहुत अच्छे से भरी है। उसके बाद हमने खाई नान खटाई। ये नान खटाई शुद्ध देसी घी से बनी है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि चूल्हे में बनी है, तो इसलिए इसका टेस्ट तो बहुत ही यमी है। तो इसके बाद हम वापस चल पड़े हैं। तो मुझे इसका नॉलेज नहीं है किस तरह से सिक्का डाल के अंदर जाते हैं। तो प्रेरणा ने बताया कि इस तरह से इस तरह सिक्का टच करना है, फिर अंदर जाना है। तो ऐसे करते करते हम लोग ये नोएडा के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल गए हैं, और इधर आ गए हम नोएडा सेक्टर 52 में। अब हम ये जो है ऑटो से घर चले जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं घर की तरफ। और प्रिया की फोटो खींचते तो हैं। यहाँ पे प्रेरणा और हाँ, ये अंशिका दोनों अंशिका बतिया क्या कर रही रही है तुम हैं। दोनों आपस अंशिका में? ने क्या शॉपिंग गप्पे की मार है रही वो हो? भी उसको बता रही है। तो प्रेरणा को बोल रही है ये जो पहन के दिखा कैसा लग रहा है। ये एक्चुअली उसने अपनी दीदी के लिए ख़रीदा है। ये जो पेंटिंग है, जो ये जो क्रॉस स्टिच की जो बुनाई है, ड्राइंग है, ये मेरी मम्मी ने की है, जो कि अब नहीं रही हैं। और उधर मेरी ऐशू भी आने वाली है, तो आज मेरी ऐशू भी आई है इधर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक बारी और इनके घर का व्यू ले लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी कभी आउटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐशू भी बोल रही कि मम्मी एक फ़ोटो मैं आपके साथ भी खिंचाऊँगी। अब बस हो गए हैं सारे 10 दिन पूरे, तो अब हम जा रहे हैं। तो मैंने डैडी को सेवा भी लगा दी है, और मेरी जो भाई की वाइफ ने मुझे टीका भी कर दिया, तो हमारी पिठाई दी जाती है। तो अब मतलब मेरे को भाई की वाइफ ने बोला जाओ हाथ जोड़ के आ जाओ, तो मैं भगवान को हाथ जोड़ के भी आ गई हूँ। अब हम निकल पड़े हैं बाहर। रात के ये तकरीबन 7 साढ़े 7 बज गए हैं, और हम लोग अपने जो ओला उबर है ना उसका वेट कर रहे हैं, पर ओला उबर हमें मिली नहीं। तो हम डायरेक्ट ही हमने जो उबर की है सीधा हमने सराई रोहिल्ला की है। तो अब हम सराई रोहिल्ला की तरफ निकल पड़े हैं। तो ऐसे हमको ड्राइवर ने बोला है कि 9:30 बजे से पहले आपको पहुंचा दूंगा। ऐसे हम 2 जने हैं, अकेले हैं, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही निकल पड़े हैं। तो देखती हूँ कितने देर में ये पहुँचाता है। मेरी बेटी बोल रही है ज़्यादा चिंता नहीं करो, कान में आप एयरपॉड लगा लो और गाने सुनो। तो इधर हम स्टेशन में पहुँच चुके हैं। तो मेरी बेटी मेरी दूसरी बेटी से बतिया रही है। तो क्या करें, 2 घंटे में अब यही है कि कुछ चिप्स खा लेते हैं, कुछ भाई की वाइफ ने जो मुझे खाना दिया था वो खा लेते हैं। अब हमारी ट्रेन आ गई है, तो अब हम निकल पड़े हैं अपने जोधपुर की तरफ। तो मैं मतलब इसी तरह करते करते मेरा नोएडा का सफ़र ख़त्म हुआ। अब मैं आ गई हूँ अपने घर की तरफ। तो अब मैं चली जा रही हूँ, फ्रेश होंगी और पीने जा रही हूँ चाय। तब तक आप मेरा ब्लॉग देखिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। बाय, वापस मिलूँगी एक नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।